हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्पल्स चल रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 6 जो हमारे क्यूब वाला एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के लिए। बहुत ज़्यादा ये बोर्ड से पूछा जा चुका है, ठीक है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो आप देखिए कि इसमें किस प्रकार से किरचॉफ्स लॉ लगाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो भी किरचॉफ्स लॉ का ही क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ कि किरचॉफ्स लॉ का आप कम से कम 1-2 सवाल ज़रूर लगाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इस टाइम परहेज रखूँगा इससे मीन्स इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपसे करवाऊँगा। ओके, चलिए, सो दिस सर्किट हो गया। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर, यानी फिगर आपके सिलेबस में, आपके इस क्वेश्चन में दिया गया। 5 वोल्ट इस बैटरी से I3 करंट गया और इस बैटरी से बाहर निकला I1 करंट। I1 का एक हिस्सा इधर मुड़ गया I2 और बचा हुआ कितना बचेगा I1 माइनस I2। I1 माइनस I2, अगर I1 निकला, I1 का एक हिस्सा उधर चला गया तो बचा I1 माइनस I2, ठीक है। और I2 इधर गया, I3 इधर गया और यहाँ से मिला रहे हैं तो इसमें आ जाएगा I2 प्लस I3। चलिए, कोई बात नहीं, और ये हो जाएगा I2 प्लस I3 और इसका I1 हिस्सा इधर मुड़ा है तो इधर कितना करंट दिया गया है I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। एंड देन दिस इज I3, I2 प्लस I3 माइनस 1 इधर से आया, I1 माइनस I2 इधर आया तो इधर केवल I3 बचेगा। इन दोनों को आप जोड़ के देखेंगे तो केवल I3 बचेगा। चलिए, सारा कुछ कर दिया। ओह, अभी मैंने रेजिस्टेंस नहीं लिखा है। 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम एंड 414। चलिए देखिए, कुछ नाम लिख दें, अपने हिसाब से लिख दें, इनका देखिए कैसा भी लिख दिए, ठीक है। A, B, C, D, E, ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 3, I1, I2, I3। कितने लूप्स हैं? 3। तीनों से एक एक क्वेश्चन आएगी, है ना। मान लीजिए अपना ये मेरा लूप 1 है और इस लूप में मैं घूमता हूँ किस तरीके से, फ्रॉम KVL इन लूप का नाम बताइए। मैं क्लॉकवाइज घूमना चाहता हूं तो ADEA। अब अपने आप करिए, ठीक है, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। इससे चलिएगा, ऐसे चलेंगे तो I2 इंटू 4 यानी 4I2 प्लस में और फिर 2I, इतना जितना करंट दिया गया है प्लस में 2 करंट की वैल्यू है I2 प्लस I3। अपने आप करिए ये, ठीक है। फिर ऐसे मुड़ेंगे तो I1 करंट है तो I1 इंटू 1 इधर है, I1 इंटू 1 और फिर ये बैटरी तो प्लस में और ये भी प्लस में और ये बैटरी हो जाएगी माइनस में, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा और आप जब बैटरी को क्रॉस कर रहे होंगे तो अपोजिट में होंगे। तो माइनस का कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट बराबर 0। सारे पोटेंशियल्स का सम बराबर 0, सारे पोटेंशियल का सम बराबर 0, इन सब का सम बराबर 0। चलिए, क्या आता है? 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3, मैंने ओपन कर दिया, प्लस I1, अच्छा, बराबर 10। 4I2 2I2 हो जाएगा 6I2 प्लस I1 प्लस 2I3 बराबर 10 एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान दीजिए, कभी कभार बच्चे लोगों से ये गलती हो जाती है, वो किरचॉफ्स लॉ की इक्वेशन लिखते हैं, उसको फर्स्ट नाम देते हैं। फिर आप फर्स्ट उसको नाम दें जो आपकी सॉल्व होके बिल्कुल सिंपल हो चुकी है। ऐसे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस आपकी हो जाएंगी, फिर आप परेशान हो जाओगे, है ना। चलिए, ऐसे नीचे भी एक लूप दिख रहा है, इसमें कैसे चले? मेरा मन कर रहा है इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलने का। चलिए, ABEA इन लूप ABEA, KVL अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। A से B पर चलो तो 4 इंटू करंट की वैल्यू है I1 माइनस I2, और B से E की तरफ चलो
तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अभी तो करंट के साथ चल रहे थे लेकिन अब करंट के अपोजिट में आ गए हैं। तो माइनस का 2 इंटू करंट जो भी है, माइनस का 2 इंटू करंट कितना है, I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, ऐसे चला ऐसे चला, अब ऐसा I1 इंटू 1 और माइनस का 10 बराबर 0। चलिए देखते हैं, 4I1 और इधर कितना है प्लस 2I1 और एक और I1, टोटल चलिए आराम से करते हैं ना। 4I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1, ध्यान रखिए ये माइनस है तो ब्रैकेट के बाद भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस I1 बराबर 10। I1 समेटिए 4 5 6 और 7 I1। I2 4 का है, माइनस का 4I2 माइनस का 2 यानी माइनस का 6 हो जाएगा I2 माइनस 2I3 बराबर 10। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ फाइनली एक और लूप हमको दिख रहा है, उसमें हम अपनी थर्ड इक्वेशन प्राप्त करेंगे। मैं इधर लिख दूं, ठीक है, जगह काफ़ी कम है, मैं इनको मिटा देता हूं। उम्मीद करते हैं इसमें कोई गलती नहीं हुई होगी प्लस माइनस की, ठीक है, चेक कर लीजिए आप। थर्ड लूप कैसे घूमे, जैसा मर्जी हो, मान लें हम ऐसे घूम रहे, कैसे घूमे, डी ई बी सी डी इन लूप डी ई बी सी डी। चलिए घूमिए, डी से ई जाएंगे तो 2 इंटू दिस करंट प्लस का है ना, 2 इंटू I2 प्लस I3। ई से ऐसे निकलेंगे 2 इंटू दिस करंट जो भी है प्लस का, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं और करंट भी वैसा ही चल रहा है। 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1, एंड देन कुछ नहीं मिला, केवल बैटरी है, वो भी माइनस का 5, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और हम घूम के ऐसे जा रहे हैं, माइनस का 5 बराबर 0। चलिए सॉल्व करते हैं। 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 बराबर 5। 2I2 4I2, 2I3 4I3 माइनस 2I1 बराबर 5। ठीक है, तो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। तीनों लूप से एक एक इक्वेशन हम लोगों ने निकाली। अभी फिजिक्स का काम खत्म होता है, मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है। इक्वेशन नंबर 3, I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू हमको निकालनी होगी, तभी हम इन करंट्स की वैल्यू पता कर सकते हैं। I1 माइनस I2 इसमें है, I1 इसमें है, I2 इसमें है, I2 प्लस I3, तो हम इंडिविजुअल ब्रांचेस का करंट निकाल सकते हैं अगर हमें I1 I2 I3 की इंडिविजुअल वैल्यूज पता। कोई दो इक्वेशन देखिए, सॉल्व करने का मैं तरीका बता दे रहा हूं, ठीक है, करना आप ही को है, क्योंकि कुछ तो थोड़ा बहुत किरचॉफ की प्रैक्टिस करिए। कोई दो इक्वेशन उठा लिए, मान लिया फर्स्ट और सेकेंड, पहली और दूसरी। I1 I2 I3 तीनों ही वेरिएबल्स इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। किसी एक को काटने का प्रयास कीजिए। ऐसा क्यों? सॉल्व करने के तरीके है ना। किसको काटने का मन कर रहा है? 6I2 सामने सामने कटता हुआ नजर आ रहा है ना, और कुछ कटता हुआ नहीं। ओह माय गुडनेस, हाँ 6I2 2I3, अगर मैंने इसमें लिखने में कोई गलती नहीं किया है तो 6I2 2I3 दोनों कट जाएगा। सही है, ये तो सामने आ गया, इतना आसान है, बहुत आसान इक्वेशन मिल गया। 6I2 कट गया, 2I3 कट गया, 7 और एक 8I1, इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया तो ये अपने आप कट गया है ना, एलिमिनेशन मेथड। 8I1 और कुछ बचा नहीं, बराबर 20। तो I1 की वैल्यू आ गई कितना, 20/8 यानी 10/4 यानी 5/2 यानी 2.5 एम्पियर। एक मिनट मैं ज़रा चेक करके देख लूँ क्या सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। 2.5 एम्पियर, वेरी गुड। बाकी का बचा हुआ हम लोग सब कर लेंगे क्योंकि इक्वेशंस बिल्कुल ठीक बना। I1 की वैल्यू आने के बाद बड़े आराम से ये बहुत आसान इक्वेशंस बन जाएंगी। आप 2.5 एम्पियर यहाँ रखिए, आप 2.5 एम्पियर वैल्यू यहाँ रखिए, तो आपको एक बहुत सुंदर सी इक्वेशन मिलेगी I2 और I3 की, क्योंकि इसकी वैल्यू पता चल चुकी है। और यहाँ भी I2 और I3 की इक्वेशन मिलेगी, और दो इक्वेशंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व करना जानते हैं।
ओके, उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को जरूर लगाएंगे और ये लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में दिया गया था। मीन्स जब हम लोग सैंपल पेपर लगाएंगे इस साल भी दिसंबर के बाद, तो सैंपल पेपर में उस साल के सैंपल पेपर में ये वाला क्वेश्चन दिया गया था 5 नंबर में, क्योंकि उनको पता है डायग्राम बनाना और ये सब इक्वेशंस लिखना, 3 इक्वेशन सॉल्विंग वगैरह, ये पूरा 5 नंबर का मामला। तो जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिए। आइए देखिए, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला सवाल 3.8, दिखने में ये व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है ना। द 4 आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस 100, 10, 65। रेशियो निकाल के देखिए, पता चलेगा। अगर ये बैलेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बैलेंस का मतलब जानते हैं ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस का मतलब होता है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाली आर्म में करंट नहीं जाता है और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट वरेंट निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ऊपर 2 सीरीज और नीचे भी ये दोनों सीरीज, और फिर वो पूरा पैरेलल में होने वाला है। ठीक है, चलिए। लेकिन समस्या यहां पर गिर जाती है कि अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, और ये अभी तक हमने नहीं सिखाया। इस एग्जाम्पल में सीखेंगे और एक एक्सरसाइज में भी है, उसमें भी। ठीक है, किरचॉफ सबका एक ही सॉल्यूशन। 100/10 क्या 60/5 के बराबर होता है? नहीं। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है और आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। बताना क्या है, इसका क्वेश्चन किधर लिखा हुआ है। ए गैल्वेनोमीटर 15 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन BD, बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है, उसकी जो नेमिंग की गई है वो IG की गई है, गैल्वेनोमीटर में जा रहा है इसलिए IG। ठीक है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर से कितना करंट जा रहा है। बच्चों, अगर ये बैलेंस कंडीशन में होता तो IG की वैल्यू 0 होती, गैल्वेनोमीटर 0 शो कर रहा होता, लेकिन चूंकि ये बैलेंस नहीं है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 10 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मैं इसको यहाँ पे इसका डायग्राम बनाता हूँ और ये भी बताऊँगा कि इसमें क्या गलती बच्चे करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना दूँ रफ्तार में। आइए देखिए, वेरी गुड, है ना। ठीक, क्या है, 10 वोल्ट की बैटरी, ऐसा करंट आई गया, आई करंट का एक हिस्सा ऊपर मुड़ गया, I1, नीचे क्या बचा, नीचे कर दिया इन्होंने I2, चलिए कोई बात नहीं। I1 का एक हिस्सा IG गैल्वेनोमीटर में चला गया, दिस इज गैल्वेनोमीटर, सो ये गैल्वेनोमीटर की 15 ओम इसका रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल होती है अंदर, उसका रेजिस्टेंस। I1 में से इधर चला गया तो इधर बचा I1 माइनस IG, सही है ना, हाँ, और IG इधर आया, I2 इधर आया, तो इधर हो जाना चाहिए I2 प्लस IG। चित्र भी देखते जाइए, सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ बिल्कुल सही। अब I1 माइनस IG और I2 प्लस IG कट जाएगा, I1 प्लस I2 बचेगा, तो इधर आ जाएगा I, क्योंकि I की वैल्यू है I1 प्लस I2। ठीक है, तो सबसे पहले हम KCL लगाएंगे, फ्रॉम KCL, I बराबर I1 प्लस I2, है ना, I बराबर I1 प्लस I2, क्योंकि I ही तो है जो बटी है उन दोनों में। और फिर अगर हम रूल लगा रहे हैं तो रूल तो ये कहता है कि जंक्शन के पास जो करंट आ रहा है और जंक्शन से दूर जो करंट जा रहा है वो दोनों बराबर होंगे। तो आने वाला करंट I और जाने वाला करंट I1 प्लस I2। ओके, चलिए रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, मुझे रेजिस्टेंस लिख 100 और 10, 100, 10, 60 और 5। अच्छी बात यह है कि ये बैलेंस नहीं है और आपको सीखने का मौका मिलता है। ABCD लिख दे कुछ भी, A B C D E F, हो गया ना सारा का सारा कॉर्नर्स। चलिए देखिए देखिए, 3 वेरिएबल I, I1, I2, ओहो IG IG भी है एक वेरिएबल, चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे। एक इक्वेशन तो हमारी KCL से आ गई, I बराबर I1 प्लस I2। एक लूप ये दिख रहा है, दूसरा लूप ये दिख रहा है, और एक और लूप आपको दिख रहा होगा, ये है ना, एक और लूप आपको दिख रहा होगा, ये आउटलाइन जो है, आप इस पे चल के भी एक अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लूप्स हैं, इनमें से हम 3 लूप कोई भी ढूंढेंगे
एक, क्योंकि चार इक्वेशन हो गई ना, तो 4 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, 4 वेरिएबल हो गए, एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो फ्रॉम KVL इन लूप कौन सा बोले, ABFA, ABFA। चलिए 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 चलिए, I1 इंटू 100 I1, 15 इंटू IG, रेजिस्टेंस उसका 15 है, करंट की वैल्यू IG है, 15 इंटू IG, तो ये प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में, I2 इंटू 60 बराबर 0। कोई बैटरी इस लूप में थी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो 100 I1 प्लस 15 IG माइनस कुछ नहीं कर सकते, बराबर इक्वेशन नंबर 1। कुछ कर सकते हैं क्या, 5 से डिवाइड करके थोड़ा सरल कर, चलिए छोड़िए, ऐसा ही ठीक लग रहा है। इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक और लूप है सामने बगल वाला, उसमें घूमिए जैसा भी मन हो, क्लॉक एंटी क्लॉक। मेरा मन है BCFB, ऐसा इन लूप BCFB, B से C तक चलोगे तो 10 इंटू करंट जो भी है प्लस में है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो 10 इंटू करंट की वैल्यू क्या है, I1 माइनस IG। हाँ, ये देखिए उल्टा, तो 5 इंटू करंट माइनस में आएगा, 5 इंटू करंट की वैल्यू है I2 प्लस IG। चलिए देखिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, माइनस का 15 इंटू IG बराबर 0। देखें क्या, प्लस माइनस माइनस, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 3 देखना पड़ेगा। 10 I1 माइनस 10 IG माइनस 5 I2 है ये, ठीक है, और माइनस का 5 IG, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, माइनस का 15 IG। ये तो IG बहुत सारा हो गया है, 10 15 और 15 30 IG है ना। ये हो गया 10 I1 माइनस 5 I2 और 30, 15 और 5 20 और 10 30, माइनस का 30 IG बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलिए, एक और इक्वेशन बचती है हमारे पास, इसको मैं मिटा दूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेन इक्वेशन अपनी ये है, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये बहुत अच्छी बात भी है, प्रैक्टिस होना भी चाहिए सभी बच्चों की। 3 इक्वेशन सामने दिख रही है, चौथी इक्वेशन मैं इधर लिख दूं कॉर्नर पे, लेकिन डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, नाम नहीं लिखेंगे लूप का, जगह नहीं। AFCDEA, AFCDEA, समझ आ रहा है ना, AFCDEA। एक बच्चों से बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है, बड़ा मेहनत करते हैं बच्चे और लास्ट में 0 0 0 0 आंसर आता है, सारे करंट 0 आ जाते हैं। वो बच्चे करते क्या, एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लेते हैं ऐसे घूम के, और एक इक्वेशन यहाँ निकाल लेते हैं और एक इससे निकाल लेते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा सा फील रखते हैं तो ये वाला टर्म कट जाएगा, क्योंकि कॉमन है और यही मिलेगा, और फिर फाइनली सब कुछ 0 हो ही जाएगा, क्योंकि आपने तीसरी इक्वेशन इसको, तो इसलिए इसका कवर जो है, इसको इससे इक्वेशन ना बनाए। हालांकि उससे भी इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। मैं आपको समझाता हूँ इस सवाल को सॉल्व करने के बाद कि क्या दिक्कत आएगी, कि 1 2 और 3 इस इक्वेशन को बनाने से हमने क्या बनाया, 1 2 और 3, जो कि ठीक है। आइए देखिए, ऊपर से भी बना सकते हैं। चलिए देखिए 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 क्या बचा, ठीक है, ऐसे चलो। 60 I2 कौन है, 5 काउंट किया है ना, 5 मैंने कभी किया, 5 किया, ठीक है। क्या हो गया, 5 I2 प्लस IG, प्लस में और ये भी प्लस में, फिर कुछ मिला नहीं, माइनस का 10, कुछ मिला नहीं, चलिए निपट गया ये तो, बराबर 0। क्या है, 60 I2 और 5 I2 टोटल हो जाएगा 65 I2, और ये क्या बचा, 5 IG बचा, और माइनस 10 की जगह बराबर हो जाएगा 10। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। हाँ, ये 4 इक्वेशंस हमारे सामने दिख रही हैं, पहला KCL से, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये।
इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके बड़े आराम से हम आई जी, I1, I2 इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमको केवल आई जी की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने इससे इक्वेशन निकाल ली है और इससे भी निकाल ली है तो आप इससे ना निकालें। ठीक है, मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, थोड़ा मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। आइए देखिए 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 देखिए, सॉल्व करते हैं। चलिए, और क्या, एक काम करें, आई तो अपनी इक्वेशन में आई नहीं। इक्वेशन कितने, I1 IG I2, I1 IG I2, I2 IG, इसमें I1 भी नहीं है। कोई बात नहीं, यानी हमारे पास बड़ा आसान है सॉल्व करना। चलिए, सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को देखें। मैं सॉल्व कैसे करते हैं वो बता दे रहा हूँ, और बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, और कुछ पॉइंट्स 0 करके इसका आंसर आता है, बाद में देखेंगे जो भी आता है। ठीक है, इन दोनों को आप देखिए, आपको IG लाना है, IG को सॉल्व करना है, तो फालतू में हम I1 I2 को नहीं निकालेंगे। ऐसा कोशिश करेंगे कि IG बचा रहे, बाकी कट जाए तो कट जाए। इन दोनों में देखिए, आप किसी एक को काट दीजिए, क्योंकि I1 I2 IG, I1 I2 IG तीनों में दिख रहा है। IG को छोड़ के उसे ना काटिए, I1 काट दीजिए। चलिए, आप I1 काट देंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 I1 हो जाएगा, ये भी 100 I1 है। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा, बात अलग है। ठीक है, फिर आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये टर्म कट जाएगा, और कटने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगी ना, वो I2 और IG की इक्वेशन मिलेगी। किसकी इक्वेशन मिलेगी, I2 और IG की। और फिर इसको देखिए जरा, ये भी I2 और IG है। बड़े आराम से दोनों को आप सॉल्व करके उनमें I2 काट देना, तो बचेगा क्या, IG, और सटाक से आप आंसर पे पहुंचेंगे। ठीक है, किसी बच्चे को अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो वो हमें बताए, हम फिर इसको सॉल्व करके इसका पूरा वीडियो बना देंगे, या कागज़ पे सॉल्व करके व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, वैसे हमारी कोई इसमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बड़े आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आपसे एक बात डिस्कस करनी है कि आप इसकी इक्वेशन क्यों नहीं बनाएंगे ये, क्योंकि इसका आंसर तो आ ही जाएगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझिए इस बात को। आपने एक इक्वेशन बना दी 100 I1, और ये 15 IG है ना, और ये माइनस का कितना है 60 I2, और 0 100 I1, 15 I2 IG, और माइनस का 60 I2। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई, यहां से एक यहां से निकाल लें। फिर देखते हैं क्या गड़बड़ी हो जाती है अगर ऐसा करते हैं तो। 10 I1 माइनस IG, माइनस में 5, अपोजिट में है ना, I2 प्लस IG, एंड माइनस का 15 IG बराबर 0। चलिए देखते हैं, 10 I1 माइनस का 10 IG, माइनस का 5 I2, माइनस का 5 IG। थोड़ा साइन आइन देखे रहना है ना, कुछ गलत ना हो जाए, यही आपको भी ध्यान रखना है किरचॉफ्स में। ठीक है, केवल साइन ही ध्यान रखा जाता है, बाकी तो सारा कुछ ठीक ही है, आसान होता है। देखिए, 10 I1 क्या बचा, 10 5 15, 10 15 15 30, माइनस का 30 IG, और ये माइनस का 5 I2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। एंड देन जो हमारी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक, बहुत सारे बच्चे यहाँ से एक एनवलप ले लेते हैं। करके देखिए, इससे जो इक्वेशन आई मैं बगल में कोने में लिख दूँ, 100 I1 और प्लस का 10 I1 माइनस IG, माइनस का 5 I2 प्लस IG, और माइनस का 60 I2 बराबर 0 है ना। क्या बचेगा ये, सो I1 प्लस 10 I1 माइनस 10 IG माइनस 5 I2 माइनस का 5 IG माइनस का 60 I2 बराबर 0। I1 110 I1, निपट गए तुम दोनों। 10 IG 5 IG माइनस का 15 IG, निपट गए। कौन बचे, माइनस का 65, 60 और 5 कितना होता है, माइनस का 65 I2 बराबर 0।
ठीक है, तो ये हमारी एनवलप उन दोनों का, उससे इक्वेशन हमने निकाली और ये हमारी गलती है। देखिए जरा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, पहले और दूसरे को सॉल्व करते हैं। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ऊपर आप 2 का मल्टीप्लाई करिए तो वो भी 30 IG बन जाएगा, इधर भी 30 IG है, आसानी से कट जाएगा। ठीक है, जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या बन जाएगा, ये 200I1 प्लस का 30IG और माइनस का 120I2 बराबर 0। 30IG कट जाएगा, बचेगा क्या 210I1 120 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 125I2 बराबर 0। ये आ गई इन दोनों से जो इक्वेशन सॉल्व हुई है वो। ध्यान से देखिए, 210I1 माइनस का 125I2, ठीक है। अब ये पहली दूसरी को सॉल्व करके कुछ आया। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि जब इक्वेशंस आती है 3 या 4 तो बच्चों को दिमाग लगाना होता है, पहले किसको सॉल्व करें फिर किसको सॉल्व करें, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार जरूर सॉल्व करके देख लीजिए। इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है और वो बहुत 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 आसान है। डिस्कशन इस बात का हो रहा है कि हमसे गलती जो हो रही है, ये वाली जो गलती हो जाएगी वो क्यों, उसको गलती हम क्यों बोल रहे हैं इसलिए देखिए जरा, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके कुछ मिला, फर्स्ट और थर्ड को भी कुछ सॉल्व कर लीजिए। 15 डायरेक्ट कट जाएगा, क्या बचेगा 100 और 110 कितना 210I1 और 60I2 65I2, 60 और 65 125 माइनस का 125I2 बराबर 0। और ये आपको गलती समझ आ गई होगी, वो 210I1 माइनस का 125I2, 210I1 माइनस का 125I2। अब आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दोनों सेम इक्वेशन है, करेंगे तो सब 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, उसका कारण है, उसका कारण क्या है, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इस पे ऐसे घूमे थे ऐसे, और इसमें ऐसे घूम रहे थे, तो एक बार इसको प्लस में इसमें कंसीडर किया और इसमें माइनस में कंसीडर किया। ठीक है, आपने इन दोनों को काट दिया तो बचा क्या, बचा एनवलप और एनवलप की आपने खुद एक इक्वेशन बना के रखी है, तो 2 आइडेंटिकल इक्वेशंस आपको मिल गई ठीक है, इसलिए आप ये गलती ना करें, सब कुछ 0 0 0 आ जाएगा। मैं हर साल इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो गलती है वो क्यों हो जाती है। बहुत सारे लूप है, नीचे वाला लूप ले लीजिए। चलिए देखिए, आज की क्लास 2 पार्ट्स में बन जाएगी। एक्चुअली इसमें कोई मैसेज आता है एयरटेल वालों की तरफ से, उससे कट जाता है वीडियो, पता नहीं कैसा है, देखते हैं। ओके, चलिए तो आप इस सवाल को सॉल्व करिए और इसमें जो भी आंसर है वो आप निकालिए। 0.000 ऐसे कुछ आएगा, 487 ठीक ही है मिली एम्पियर्स में। 9th क्वेश्चन, ये हमारा पोटेंशियोमीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो तो मैं दोनों पार्ट्स को ऐड कर दूंगा, है ना, वो होता है कुछ करने के एप्लीकेशंस में। चलिए कोशिश करेंगे, सीख लेंगे वो भी। In a meter bridge, the null point is found at distance of 33.7। कितना गंदा दे रहे हैं एनसीईआरटी वाले। चलिए, एक रजिस्टर होगा, एक दूसरा रजिस्टर होगा, और नीचे आपका ए बी वायर होगा, 1 मीटर का वायर होगा, और नीचे यहाँ पर बीच में गिल्लू लगा होगा गैल्वेनोमीटर। जब दिस अपॉन दिस बराबर हो जाता है, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस के जब ये रेशियो बराबर हो जाते हैं, तब यहाँ पर नल पॉइंट आ जाता है, इसमें 0 करंट शो हो जाता है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि नल पॉइंट आ गया 33.7 सेंटीमीटर पे। ठीक है, आप इसको क्या माने, R और S क्वेश्चन में दिया गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमको यहां से मिलती है, R अपॉन S मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 33.7 अपॉन 100 में से इतना घटाइए, इतना वक्त नहीं है, 100 में से माइनस करना 33.7, वाह 66.3, घटाने के लिए भी वक्त नहीं है। सेकंड क्या है, बोल रहे हैं इफ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड टू पैरेलल विद S, अगर S के पैरेलल में 12 ओम कनेक्ट कर दिया जाए, 12 ओम, देख चुके हैं ऐसे सवाल हम लोग, बस वैल्यूज अच्छी थी। द नल पॉइंट अकर्स 51.9 सेंटीमीटर, तो नल पॉइंट कहाँ खिसक जाता है, 51.9 सेंटीमीटर पे खिसक जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ R एंड S। दूसरा वाला केस देखिए,
R अपॉन समथिंग, इसका रेजिस्टेंस क्या है 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन 12, 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 12S, 12 प्लस S, बाद में उल्टा करना पड़ता है तो हो जाएगा 12S अपॉन 12 प्लस S, 12S अपॉन 12 प्लस S। ठीक है, ऐसे मैंने S का पेट फाड़ दिया जिससे कि S और 5 में कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 51.9, और 100 में से इसको हटाइए, 100 में से 51 जाएगा तो 49 बचेगा, है ना, और 51.9 जाएगा तो 48.1 बचेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, पॉइंट पॉइंट हटा, उड़ गया, हटा उड़ गया। ये दो इक्वेशंस आ गए मेरे सामने, बहुत अच्छी इक्वेशंस हैं, बिल्कुल सेम डिटो सवाल हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, कॉपी में नोट्स में आपने लिखा भी होगा इसके पैरेलल में, बस वहाँ पे वैल्यूज अच्छी दी गई थी क्योंकि वो बढ़िया सवाल था। एक काम कर लें, इसको सॉल्व करके देखें क्या ये कोई अच्छी वैल्यू है क्या, नहीं, अच्छा नहीं हो सकता ये। R की जगह ये लिखें 33.7 अपॉन 63.6 इंटू S, है ना, यहाँ पे रख दे, बड़ा अच्छा लगेगा। NCERT वाले 337 अपॉन 663 S 12 प्लस S अपॉन 12 S बराबर 519 अपॉन 481। हो माई गुडनेस, S से S जाएगा, क्या बचेगा, S की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोगों को बहुत कम सॉल्व करना है, 337 अपॉन 663, ऊपर क्या लिखा है 12 प्लस S, दो बार मल्टीप्लाई करना, 12 में करना है, S मल्टीप्लाई, नीचे क्या लिखा है 12 इज इक्वल टू 519। उम्मीद करते हैं ये आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हंस क्यों रहा हूँ आपको पता होगा क्योंकि कितनी आसानी से इसको आप सॉल्व करेंगे। हाँ, लेकिन गंदा आंसर आएगा। S की वैल्यू कितनी आ रही है 13.5, उतना भी गंदा नहीं है। चलिए, अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, इस क्वेश्चन की एक खास बात यह है, ये आखिरी, ये इसमें खास बात नहीं है, खास बात ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा पागल बनाया जाएगा, पोटेंशियोमीटर दिखाया जाएगा, लेकिन असल में वो केवल सिंपल ओम्स लॉ वाला सर्किट है। कह रहे हैं ए रेजिस्टेंस ऑफ R ओम, यहाँ पे अगर वैल्यूज हो तो बहुत आसान रहेगा, केवल वेरिएबल है इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन है बहुत आसान। देखिएगा, एक बैटरी से एक R0 ओम का वायर है, R0 ओम पूरा वायर है जिसका रेजिस्टेंस R0 है। हम लोग बोलते थे उस वायर को AB वायर, है ना, और यहां से एक ब्रांच कनेक्ट की गई है और R रजिस्टर को यहां बिल्कुल ऐसे बीचा बीच से ऐसे टच कर दिया जाता है ना, कुछ पोटेंशियोमीटर जैसा बनाने का प्रयास किया गया है। ए रेजिस्टेंस R ड्रॉज करंट फ्रॉम पोटेंशियोमीटर, यहां से कुछ करंट निकाल के ले रहा है, ठीक है, लेने दो, पोटेंशियोमीटर तो केवल नाम का है, ये इसमें कुछ नहीं है। द पोटेंशियोमीटर हैज टोटल रेजिस्टेंस R0, जो वायर का रेजिस्टेंस है वो R0 है। ए वोल्टेज V इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, ठीक है, बार बार पोटेंशियोमीटर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर नहीं है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। जब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मतलब जॉकी बिल्कुल बीचा बीच से कनेक्ट कर दिया जाए, बीचा बीच में छुआया जाए, तो इस R के अक्रॉस क्या पोटेंशियल होगा अगर यहाँ पे बैटरी V लगा दी गई है तो। अब आप सोचिए, समझिए, ये सवाल कितना आसान है। अगर आप बिल्कुल बीचा बीच से कनेक्ट करेंगे तो इधर बचेगा रेजिस्टेंस R0 अपॉन 2 और इधर भी क्या R0 अपॉन 2, और यहाँ पे कितना रजिस्टर है R, और ये बिल्कुल बीचा बीच से कनेक्ट है, ठीक है, आधा आधा हो गया, R0 अपॉन 2 R0 अपॉन 2। और पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है इसका पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस R। हकीकत में यहाँ पे क्या पोटेंशियोमीटर है, कुछ नहीं है, एक बैटरी है, 2 ओम मान लीजिए, 2 ओम मान लीजिए, 3 ओम मान लीजिए, एक सिंपल सा सर्किट है, 2 ओम 2 ओम 3 ओम का, आपको 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल बताना है। बहुत 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 आसान सवाल है वो, लेकिन
यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल कर दिया गया है, दो दो ना लिख के R0/2 R0/2 और ये R, तो देखने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरा मन है टोटल रेजिस्टेंस निकालने कितना है सर्किट का। करंट ऐसे आएगा, ठीक है, कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर चला जाएगा। कैसे निकालेंगे? ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों का निकालते क्या है 1/R0/2 प्लस 1/R, इनका क्या हो जाएगा R0/2 यानी 2 ऊपर पहुंच जाएगा, आ जाएगा R0R 2R प्लस R0। फिर चूंकि ये पैरेलल में लगे थे तो उसको बाद में उल्टा भी करना होता है, तो R0R/2R प्लस R0, ये है रेजिस्टेंस इन दोनों का, ठीक है। अब इन दोनों के वो सीरीज में पड़ रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा R0/2, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। सही है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ आया होगा। देखिए तो मैं इधर लिख दूं R0R, बाद में यूज हो सकता है इन दोनों का इक्विवेलेंट, ठीक है। और पूरे सर्किट का इसमें हमने प्लस कर दिया, इतना सीरीज में था इसलिए। आइए देखिए एलसीएम लिया हमने, क्या हो जाएगा 2R प्लस R0, ये एलसीएम हो गया 2R प्लस R0। तो ऊपर आ गया 2R0R प्लस 2 था तो ये ऊपर जाएगा R0 2R प्लस R0, ठीक है। चलिए क्या बचा, टोटल रेजिस्टेंस आ गया ये 2R0R प्लस 2R0R, तो हो गया टोटल 4R0R, 2R0R और 2R0R, ठीक है, और प्लस R0 स्क्वायर। बस बहुत ध्यान से आप देखते जाइए, और जब आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको हकीकत में बहुत हंसी आएगी, क्योंकि ये 2 ओम 2 ओम 3 ओम अगर ऐसा सवाल होता तो मुझे सॉल्व भी नहीं कराना था। चलिए हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसका सीरीज में करके हमने एलसीएम ले लिया, जितना एलसीएम आया उधर पहुंच गया 2 R0R, और इधर पहुंच गया R0, इतना सॉल्व हो गया। ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस आ गया है, R इक्विवेलेंट जिसे बोलते हैं। अब हम टोटल करंट निकालेंगे जो बैटरी ने निकाला, तो I इज इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वैल्यू लिख दीजिए 4R0R प्लस R0 स्क्वायर, अपॉन वाली चीज ऊपर चली जाएगी 2, इसको अंदर कर लेते हैं अच्छा लगेगा, 4R प्लस 2R0, ठीक। चलिए वेरी गुड, तो ये है अपना करंट की वैल्यू V अपॉन समथिंग, ये पूरा रेजिस्टेंस है जिसका ऊपर वाला टर्म नीचे और नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया। चलिए बहुत अच्छी बात, हम लोग नॉर्मली भी इस करंट को ऐसे ही निकालते हैं, बस दिखने में इससे काफी सुंदर लगता है वो। आइए देखिए हमको निकालना क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, और हम जानते हैं जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा वही इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि ये भी एक छोटा सा रजिस्टर है R0/2, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। तो आप ये बता दें कि इनका जो इक्विवेलेंट है वो यहां पे हम बना दें, जिसमें ये टोटल करंट जा रहा है, क्योंकि करंट को डिवाइड करेंगे तो और आगे लेथन हो जाएगी, तो इससे अच्छा यही है कि हम इक्विवेलेंट के अंदर इस पूरे करंट को डालें और इसका पोटेंशियल बड़े आराम से निकाल लेंगे। मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V बराबर I R इक्विवेलेंट, यहाँ पे जितना भी है, ठीक है। करंट की वैल्यू ये है V अपॉन 4R0R प्लस R0 स्क्वायर, और ऊपर है 4R प्लस 2R0, ये है करंट। I लिख लिया, अब R, इसके R की वैल्यू ये लिखी इसीलिए मैंने पहले लिख के रखी थी, जरूरत पड़ेगी, है ना। R0R अपॉन 2R प्लस R0, इन दोनों का इक्विवेलेंट। चलिए देखिए कुछ कटा R0 कटेगा और 2R प्लस R0 भी कटेगा। देखिए यहाँ से 2 मैंने फालतू में अंदर कर दिया था, 2 मत अंदर करिए, तो 2R प्लस R0 पूरा कट जाएगा और बचेगा क्या, ये रहा पोटेंशियल, जो भी रिक्वायर्ड पोटेंशियल है 2VR, मैंने R0 भी काट दिया है, और नीचे क्या बचेगा 4R प्लस R0, ठीक है, क्योंकि यहाँ का R0 और यहाँ का R0 कॉमन लेके मैंने इस R0 से काट दिया है, 1-2 स्टेप स्किप किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और इससे ये काट दिया है 2VR अपॉन 4R प्लस R नॉट। दिस इज द आंसर। ठीक है, 2VR अपॉन 4R प्लस R नॉट, 2VR अपॉन R नॉट प्लस 4, हाँ 4R प्लस R नॉट। ओके चलिए, वेरी गुड। तो एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिए कि हमने किस तरीके से इसको लगाया है। सवाल बिल्कुल गिरे स्तर का था, कुछ नहीं था, लेकिन आर नॉट ऐसे कुछ करके उसको बेकार बनाया गया सवाल को ज़बरदस्ती। ओके, तो आज का हमको थोड़ा सा दोनों ऐसे लगाने पड़ेंगे वीडियो, देखते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ आया होगा। कल हम अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटी एक्सरसाइज है और बहुत आसान सवाल हैं, तो वो ऑलमोस्ट सारे के सारे आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे। है ना, बहुत सरल होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।